ये खबर 3 तलाक पर है। आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में मान लिया है कि 3 तलाक 4 शादियों का पर्सनल लॉ गैर संवैधानिक है। यहां पे देखिए, आप इसको विस्तार से समझिए कि क्या कुछ समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में 3 तलाक के चलन पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र ने 3 तलाक और मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत को संविधान के खिलाफ बताया है। केंद्र ने क्या कुछ कहा है, यह देखिए। संविधान से हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला है। इसमें धार्मिक अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 3 तलाक को केंद्र ने असंवैधानिक कहा। मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है, यह कहा गया। लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकना जरूरी है। इसमें महिला सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाती है, उसे मर्दों की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। यह देखिए, लिंग के आधार पर भेदभाव रोकना बेहद जरूरी है, यह कहा इसमें केंद्र ने। मुस्लिम महिला को मर्दों के हिसाब से चलना पड़ता है। महिलाएं सम्मान के साथ जी सकें, इसके लिए ऐसे हालात बनाने जरूरी हैं। महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। भारत में कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर दस्तखत कर चुका है भारत, जिनमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कही गई है। पर्सनल लॉ को संविधान की कसौटी पर कसा जाना बेहद जरूरी है। जो प्रावधान संविधान के मुताबिक नहीं, उन्हें निरस्त हो जाना चाहिए। 3 तलाक, बहुविवाह, निकाह, हलाला इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। केंद्र ने हलफनामा दिया साफ तौर पर। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से इस अहम मसले पर केंद्र का रुख रहा। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, अब यह भी सुन लीजिए। यह प्रतिक्रियाएं आपको सुनाए उससे पहले हमारे संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, बहुत अहम मसला, और क्या कुछ अपडेट है इस पर आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अहम मसला है और सबसे बड़ी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। 6 अलग अलग मुस्लिम महिलाएं बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी इन प्रावधानों का विरोध करते हुए। लेकिन केंद्र का क्या रुख है, ये जानना जरूरी था कोर्ट के लिए। कोर्ट ने कई बार पूछा था कि सरकार ने कई बार समय मांगा था हलफनामा दाखिल करने के लिए। आखिरकार वो हलफनामा आ गया है और हलफनामा अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव नेचर का नजर आ रहा है, जहां सरकार ने कहा है कि संविधान सबसे ऊपर है। यहाँ दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात नहीं हो रही है कि पूरे पर्सनल लॉ का ही विरोध किया जा रहा है कि कोई पर्सनल कानून धर्म के आधार पर नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि जो प्रावधान संविधान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, यानी कि बराबरी का दर्जा जो हर नागरिक को दिया गया है संविधान में, अगर किसी प्रावधान की वजह से वो अड़चन आ रही है तो वो प्रावधान रद्द कर दिए जाने चाहिए। यही सरकार का स्टैंड है और इस पर दशहरे की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये देख लेते हैं। इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में न सरकार की तरफ से न अदालतों की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस किया जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की पूरी फ्रीडम और आज़ादी दी है। सरकार ने पहली बार अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, अपनी बहादुरी दिखाई है कि वो दकियानूसों के सामने घुटने नहीं टेकेगी। और जो सरकार ने स्टैंड लिया है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं की इज्जत और डिग्निटी के खिलाफ है, और संविधान जब आपको अधिकार देता है बराबरी का तो ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है। और यही चीज आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो जेंडर इक्वालिटी के साथ है, डिग्निटी ऑफ वुमेन को अपहोल्ड करता है, इसलिए ट्रिपल तलाक को खत्म किया जाए। मुस्लिम महिलाओं की जो अधिकार है और मुस्लिम महिलाओं की जो मांग है, मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सपोर्ट करती है, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी एक तरफा और तुरंत ट्रिपल तलाक मुस्लिम देशों में भी बिल्कुल नहीं है। केवल हिंदुस्तान में कुछ लोगों इसका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए मुस्लिम महिलाओं की याचिका बिल्कुल सही है। ये एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर औरत को बेमकसद कोई अगर ग्राउंड नहीं बन रहा है और ज़बरदस्ती ट्रिपल तलाक बगैर किसी प्रोसीजर और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके दी जा रही है, तो वो कतन गलत है। चलिए, तो ये बहुत अहम रुख केंद्र सरकार का मुस्लिम महिलाओं के हक में। अब जब बात मुस्लिम महिलाओं की चली है तो आपको हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक अहम अपडेट दे देते हैं। ये देखिए, हाजी अली दरगाह मज़ार में महिलाओं के प्रवेश का केस सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर
मजार में महिला प्रवेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की भी पाबंदी है जो हाई कोर्ट ने लगाई थी। मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक बरकरार रखी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला प्रवेश की इजाजत देकर के कुछ दिनों के लिए मजार के पास महिलाओं को जाने से रोक दिया था। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि हाजी अली दरगाह प्रशासन महिलाओं के मजार में प्रवेश निषेध का आदेश लेने आया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर दरगाह में एक जगह तक पुरुषों को जाने की इजाजत है और महिलाओं को नहीं, तो यह दिक्कत की बात है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सबरीमाला मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी समस्या हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। ट्रस्ट प्रगतिशील विचारधारा दिखाए। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को सुझाव देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिला हुआ है। यहां प्रवेश पर निषेध है तो यूपी में एक ऐसा गृह प्रवेश हो गया है, उसकी बात करते हैं। लेकिन ये एक अहम फैसला